Hi everyone, I am Sridhar Shah and welcome to Java tutorial. Today's topic is increment or decrement operators in Java. Today's topic is mainly for those studying in class 10, 11, 12, 9 उन लोगों के लिए स्पेशली है बिकॉज इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आता है बोर्ड्स का ऑफन ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके अलावा ये टॉपिक मेनली तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ही है, लेकिन जो लोग आप लोग प्रोफेशनली जावा कर रहे हो उन लोगों के सिलेबस में भी है, तो डेफिनेटली वो लोग भी ये चेकआउट कर सकते हो। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंस की है, जितना भी ईयर्स पे आया है लास्ट 10 ईयर्स आप पकड़ लो तो हर ईयर पे एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ये टॉपिक से रहता ही है। तो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर दोज आर अपियरिंग क्लास 10 ICSE स्टूडेंट्स 9, 10, 11 एंड 12। तो इसके रिलेटेड जो भी मेरा सोर्स कोड है एंड उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से। आप लोग जानते हो मैं हमेशा ही ये प्रोवाइड कर देता हूँ। सोल्यूशन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके रखा है, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने करके रखा है एंड लास्ट 5 ईयर्स का जो भी क्वेश्चंस आया था वो क्वेश्चंस भी मैंने करके रखा है। मैं लास्ट 10 ईयर्स तक मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा बाद में। अभी के लिए मैंने लास्ट 5 ईयर्स तक जितना भी क्वेश्चंस आया है 2019 से लेकर 2015 तक सबका सॉल्व विथ आंसर्स मैंने यहाँ पे करके रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनरी ऑपरेटर्स इन जावा। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड विद सिंगल ऑपरेंड। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है यूनरी सिंगल ऑपरेंड किस तरीके से काम करता है। इज वर्किंग ऑन द सिंगल ऑपरेंड बेस्ड ऑन द पोजिशंस। इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं एंड फर्दर हम लोग यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सब डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्टफिक्स। नाउ व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स बेसिकली अगर हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले हम लोग अगर यूज करेंगे, ठीक है, ऑपरेंड से पहले अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर रिटन बिफोर द ऑपरेंड, ओके, बिफोर द ऑपरेंड, देन इट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स ऑपरेटर। लाइक यू कैन सी यहाँ पे दिया हुआ है मैंने प्रीफिक्स ऑपरेटर, ये होता है प्रीफिक्स प्लस प्लस ए, इट विल बी ए प्रीफिक्स ऑपरेटर। आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आंसर्स दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है m इक्वल टू 6 प्लस प्लस एम। व्हाट इज प्लस प्लस एम मीन्स यहाँ पे जो भी m है उसका वैल्यू पहले इंक्रीमेंट कर जाएगा। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिफोर एक्शन जो भी एक्शन होने वाला है उससे पहले ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो m जो है प्लस प्लस दैट मीन्स इट इज इंक्रीमेंटेड विथ 7। 6 था अभी तक तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 एंड दिस m विल ऑल्सो बी 7, जो अपडेटेड वैल्यू हुआ है m का वो भी 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 7, 7 प्लस 7 इंटू 4, यू कैन सी 7 प्लस 7 इंटू 4। तो आंसर इसका 35 आने वाला है। मैंने यहाँ पे करके रखा है m अगर 6 है तो प्लस प्लस m दैट मीन्स फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ m which is previously 6, now it will be 7, value increment the value of the variable before action, okay। तो m का वैल्यू 6 था तो यहाँ पे 7 हो चुका है एंड जो 7 हो चुका है वही अपडेटेड वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो 7 इंटू 4 इट विल बिकम 28, 28 प्लस 7 इट विल बी 35। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को लगता है कि हेल्पफुल है ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए तो काइंडली आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी करो। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का दो तरीका होता है, एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, सेम होता है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। यहाँ पे देख सकते हो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस। अगर हम लोग ऑपरेटर को पहले लिखते हैं ऑपरेंड से पहले तो वो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, माइनस माइनस, तो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। प्लस प्लस मीन्स 1 इंक्रीमेंट हो रहा है एंड माइनस माइनस मीन्स इट इज a इक्वल टू इज सेम एज a इक्वल टू a माइनस 1। अगर हम लोग प्लस प्लस करेंगे तो a इक्वल टू a प्लस 1 होता है, ये a इक्वल टू a माइनस 1।
हियर m माइनस माइनस मीन्स m का जो भी वैल्यू है वो पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, सो इट विल बिकम 5 फर्स्ट, m का वैल्यू 5 हो जाएगा, देन प्लस 5 m का जो अपडेटेड वैल्यू है 5 इंटू 4 दैट इज 20, 5 इंटू 4 दैट विल बिकम 20, सो वो 20 कैलकुलेट होगा। देखो यहाँ पे 5 इंटू 4 20 एंड प्लस 5 25, तो ये कैलकुलेशन हो गया। सेम वहाँ पे मैंने यहाँ पे करके रखा, आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स। m जो भी मेरा वैल्यू था 6, तो ये डिक्रीमेंट होके 5 हो चुका है, 5 एंड अपडेटेड वैल्यू 5 इंटू 4 दैट इज 20, 20 प्लस 5 25। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स सेम वे पे आप लोग प्रीफिक्स डिक्रीमेंट को कर सकते हो, लेकिन प्रीफिक्स ये पोस्ट फिक्स है। सॉरी, मैं एक बार ऊपर चला जाता हूं। देखो प्रीफिक्स हो चुका है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द पोस्ट फिक्स। व्हाट इज पोस्ट फिक्स? व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिटेन्ड आफ्टर द ऑपरेंड। आप लोग ये देखो, आफ्टर द ऑपरेंड, ओके, आफ्टर द ऑपरेंड मतलब ऑपरेंड के बाद अगर हम लोग मेंशन करते हैं तो इसको यूज किया जाता है। तो a प्लस प्लस, a प्लस प्लस मीन्स यहाँ पे a का जो वैल्यू है पहले असाइन होगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने वाला है, ओके। वैल्यू आफ्टर द एक्शन, यहाँ पे आफ्टर द एक्शन होता है, वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आफ्टर द एक्शन, ये याद रखोगे। तो m का वैल्यू है अगर 6, तो m प्लस प्लस पहले m का जो वैल्यू है वो पहले एज इट इज हम लोग लिख देंगे, जैसे 6 था तो इट विल बिकम 6 ओनली। फिर जब भी वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा, ये एक्सप्रेशन पे m का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा नहीं, देन यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, तो m विल बिकम 7। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे m का वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर जाएगा तो इट विल बिकम 7। 6 था, 6 को इंक्रीमेंट करके हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे 7 लिखते हैं, वैल्यू आफ्टर द एक्शन, एंड 7 into 4 इक्वल 28, 28 प्लस 6 इट विल बिकम 34। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आफ्टर द एक्शन, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो 6 था पहले, m का वैल्यू 6 ही रहेगा, ये एक्सप्रेशन पे नेक्स्ट जब भी m मिलेगा वो सेम वेरिएबल मिलता है तो उसको इंक्रीमेंट कर देते हो, तो 6 विल बिकम 7, 7 into 8 24 एंड 35। सेम पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है, आप लोग पोस्ट डिक्रीमेंट भी देख सकते हो। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस यूज करते हैं हम लोग, एक घटेगा लेकिन आफ्टर द एक्शन, यहाँ पे भी आफ्टर द एक्शन होता है। प्रीफिक्स पे बिफोर द एक्शन होता है, यहाँ पे आफ्टर द एक्शन होता है, घटने के बाद, आफ्टर द एक्शन, ओके। तो देखो m माइनस माइनस, m का वैल्यू जो 6 था यहाँ पे 6 ही बैठेगा, एंड वंस इट गो फॉर द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, जो m है ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये डिक्रीमेंट कर गया, तो डिक्रीमेंट करके इट विल बिकम 5, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 6 26। नेक्स्ट हम लोग कुछ आते हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन आंसर करके रखा था, तो मैं इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे 5 है, b का वैल्यू यहाँ पे 9 है, एंड वी हैव टू फाइंड a प्लस इक्वल टू व्हाट। सो इफ आई हैव टू राइट, और इफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट लाइक दिस, a इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है, a प्लस इक्वल टू दिस, देन a इक्वल टू, यू हैव टू राइट लाइक समथिंग ऐसे होना चाहिए सेकेंड क्वेश्चन, a प्लस देन दिस वन, ये टोटल आना चाहिए था, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को समझाऊं, ये ऐसा होना चाहिए, a इक्वल टू a प्लस देन रेस जो भी है, ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने वही करके रखा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है और ये लाइन सेम है, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट। कंट्रोल सेट। अब देखो a का जो वैल्यू था 5, तो 5 पोस्ट है तो 5 5 की तरह ही रहेगा, a का जो वैल्यू है 5 5 ही बैठेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे हम लोग इनिशियली काम करते हैं, a का जो वैल्यू है 5 5 रहा, इंक्रीमेंट बाद में होना है तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट नहीं,
ए का जो वैल्यू था 5 वो 5 ही रहेगा। देन ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग एक बार इक्वेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए का इनिशियल वैल्यू था 5 ही रहेगा क्योंकि वैल्यू पोस्ट है तो आफ्टर द एक्शन इंक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट बी प्लस प्लस दैट इज प्लस प्लस बी प्री इंक्रीमेंट है तो बी का इनिशियल वैल्यू था 9, तो आप लोग देख सकते हो 9 इंक्रीमेंट होकर 10 हो गया। एंड व्हेन ये जो ए है ये ए इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगा 6। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो पोस्ट था वो 1 इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आ चुका है। पोस्ट का वैल्यू यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होना था यहाँ पे हुआ नहीं था क्योंकि पोस्ट है, बाद में इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे आके वो 6 हो गया। तो 5 यहाँ पे ये 6 आ गया। तो इसको अगर इक्वेट करोगे यहाँ से तो यहाँ से मिलता है 1, 5 + 1 6, तो ये 6 आ गया आंसर। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख के रखा है, आप लोग अगर ज़रूरत होगा तो देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग 2 के लिए आते हैं। m माइनस इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये दोनों दिया हुआ है क्वेश्चंस, आप लोग फाइंड करो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। m माइनस इक्वल टू शॉर्ट हैंड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है m इक्वल टू m माइनस n। तो m का वैल्यू 5 था, 5 - 2 इट विल बिकम 3। नेक्स्ट यहाँ पे सेम ही आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे m प्लस m बाई n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m वॉज 5/2। 5/2 अगर इंटीजर पे करोगे तो 2 ही आएगा बिकॉज दोनों ही इंटीजर था, तो 5 + 2 विल बिकम 7। x माइनस माइनस x3 y7, x माइनस इक्वल टू x प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस y। दैट मीन्स अगर हम लोग ये इक्वेशन को देखेंगे क्या होना चाहिए, x इक्वल टू x माइनस देन दिस, x माइनस देन दिस। ओके, तो व्हाट इज द x का वैल्यू था, x का इनिशियल वैल्यू था 3, तो यहाँ पे 3 बैठेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर इक्वेशन करोगे तो x का वैल्यू जो 3 था पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट नहीं करता है तो 3 बैठेगा। देन माइनस प्लस प्लस y, व्हाट इज द y? y वाज प्री इंक्रीमेंट कर रहा है, इनिशियली इट वाज 7 सो इट विल नाउ 8, सो 3 - 8 - 5 एंड द फाइनल आंसर इज 8। नेक्स्ट वी गो टू द 4। यहाँ पे आप लोगों को समझ पाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। ये पोस्ट है तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ x? x वाज 5, पहले इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे तो x विल बिकम 6। वैल्यू बिफोर द एक्शन, तो बिफोर द एक्शन, प्री मतलब बिफोर द एक्शन, x का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करो तो x विल बिकम 6 × 5 30। बट यहाँ पे जो होना चाहिए वो आफ्टर द एक्शन, तो x का वैल्यू पहले 5 ही रह जाएगा तो 5 × 5 25। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 6 है, 6 × 30 एंड नीचे आ जाते हैं तो इट विल बिकम 25। यहाँ पे और दिया हुआ है क्वेश्चंस, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस करके रखा है, वो सॉल्व आंसर। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा डिस्क्रिप्शंस पे आप लोग कमेंट करो, कमेंट सेक्शंस पे, एंड डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड भी कर लो लिंक से। a माइनस बी प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस सी, तो ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पे a माइनस बी प्लस प्लस, ये पोस्ट है अगेन, तो b का वैल्यू 3 था तो यू हैव टू राइट 3 इंटू माइनस माइनस सी का वैल्यू क्या था 3 था, तो ये प्री इंक्रीमेंट है तो इसको डिक्रीमेंट कर दो। पहले क्या डिक्रीमेंट होगा, 3 था तो इट विल बिकम 2, तो 3 × 2 6, 6 - 2 -4। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आ जाओ। a इंटू प्लस प्लस बी मॉड 6, b प्लस प्लस, व्हाट इज द b? b वाज इनिशियली 3 तो इट विल बिकम 4, 4 × 2, what will be 4 × 2 8, 8 mod 3 will become 2 रिमाइंडर। हम लोग क्यों इंटू कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड का जो प्रेसिडेंस है वो सेम होता है। जो भी ऑपरेटर्स पहले आएगा सेम ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, उसको पहले एग्जीक्यूट करना है लेफ्ट टू राइट। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पहले आया इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ पहले, उसके बाद ये डिवाइड हुआ। नेक्स्ट देखो दिस वन 6 का दिया हुआ है, ये ईयर वाइज क्वेश्चन है। x प्लस माइनस माइनस जेड प्लस वाई प्लस 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 वाई, तो x का वैल्यू 2 दिया हुआ था तो ये 2 ही होगा।
माइनस माइनस जेड, तो एक्स प्री है तो माइनस माइनस जेड, जेड का वैल्यू 1 था तो इट विल बिकम 0, ये 0 हो जाएगा। वाई का वैल्यू जो 3 था यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस प्लस मतलब पोस्ट पहले इंक्रीमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस वाई, वाई प्लस 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 वाई, ये प्लस वाई है तो वाई का वैल्यू यहाँ से जो इंक्रीमेंट किया पोस्ट के वजह से यहाँ पे आके वो 4 हो गया, सो इट विल बिकम आंसर 9। इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो 18, 17, 16 एंड 15 का सॉल्व किया हुआ विथ आंसर्स, तो आप लोग इसको चेकआउट करो, सॉल्व करो। अगर कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है आप लोग कमेंट करो, मैं इसका सॉल्विंग या आंसर्स आपका जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।